Assalamualaikum, welcome to Minute. Now the topic of discussion is dermatomyositis and polymyositis. This both. So these are actually related disorders, and these comprise of this inflammatory process that is going on in the skeletal muscles. दिस इज सेम फॉर द बोथ दोनों के लिए ये चीज़ तो सेम है एक्स्ट्रा ये है कि डर्मेटोमायोसाइटिस के अंदर देर आर स्किन लीजन्स एज वेल तो हम बात करते हैं हाउ द पेशेंट ऑफ डर्मेटोमायोसाइटिस और डर्मेटोमायोसाइटिस प्रेजेंट्स द क्लिनिकल फीचर्स these include symmetrical proximal muscle weakness. Pain is not the prominent thing. Weakness of the proximal muscles. ठीक है, and they are mostly more prominent in lower limbs than upper, and this is progressive, and this is usually takes about within weeks. It appears within weeks. Within a couple of weeks, patient has this and it activates. And the age of onset is usually from 40 to 60 years. Now, as we see, कि symmetrical muscle weakness है, तो patient present हमारे पास किस तरह करता है? Mostly अगर lower limbs में है, तो usually presents with difficulty in rising from sitting position. Typically, patient presents with this. ठीक है, along with that, अब ये चीज़ प्रोग्रेस करती है, जिससे हमने कहा कि ये प्रोग्रेस करती है, तो जो हमारे पास अलार्मिंग साइन, ओके जी, कुछ अलार्मिंग किस्म के साइंस होते हैं, जैसे हमने कहा कि दिस इज प्रोग्रेसिव स्टार्ट हुआ है, एंड देन इफ दे इन्वॉल्व द फेरेंजियल मसल्स, तो व्हाट इट कैन डू, patient can choke on their own food or aspiration. There is risk of aspiration in these patients. और दूसरा हमारे पास क्या होता है, अगर हमारे पास रिस्पायरेटरी मसल्स इन्वॉल्व हो जाए, तो पेशेंट कैन हैव वेंटिलेटरी collapse. सो यहाँ तक पोलीमायोसाइटिस और डर्मेटोमायोसाइटिस की क्लिनिकल फीचर्स आर द सेम. Symmetrical proximal muscle weakness है, more in the lower limbs, difficulty for rising from the sitting position है. Along with that, अगर pharyngeal muscle involve होते हैं तो हमारे पास आगे क्या aspiration का प्रॉब्लम हो सकता है. अगर respiratory muscle involve हो तो ventilatory failure हो सकता है. अगर हमारे पास dermatomyositis हो गया, फिर क्या होगी इसकी, जिसमें हमने कहा कि characteristics के lesions होती हैं, तो कौन कौन सी होती हैं उनकी हम बात करते हैं. उसमें हमारे पास एक टाइप की lesion आती है जिसको हम कहते हैं Gauton's papules. These are scaly erythematous rashes. और ये होती कहाँ पर है? ये आपके पास प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट है और डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट के आकर. ठीक है, इसके अलावा हमें दो तरह की और रैश मिलती है. एक जिसको हम कहते हैं हेलियोट्रॉप रैश. This rash is present at the eyelids with periorbital edema. और तीसरा साइन जो लास्ट होता है डर्मेटोमायोसाइटिस के अंदर, दैट इज कॉल्ड द शॉल साइन. Now the same rash is present at front of the chest, on the neck, and on the upper back. Now, the same rash, सिर्फ presentation of the chest of the back, is called the shawl sign. Now, how we investigate a patient
ऑफ बायोप्सी। जिस तरह कि हमने कहा कि दिस इज एन इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस, तो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स को अगर हम देखें तो ESR, CRP, these are elevated। हमारे पास इन्फ्लेमेशन है और है मसल्स की है, तो मसल एंजाइम्स को देख लेते हैं, लाइक क्रिएटिनिन काइनेज, लाइक अल्डोलेज, these are found to be raised। लेकिन हमारे पास जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस की अगर हम बात करते हैं या इससे बेहतर इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं, वो हमारे पास आती है मसल बायोप्सी। वहाँ पे हमें क्या मिलेगा, एक्टिव इन्फ्लेमेशन के साइंस मिलते हैं, विच आर मसल फाइबर नेक्रोसिस। व्हेन फाइबर नेक्रोसिस हो रहा होता है तो उसके साथ हमारे पास एक्टिव रीजनरेशन भी चल रही होती है, और साथ क्योंकि इन्फ्लेमेशन है हमारे पास इन्फ्लेमेटरी इन्फ्iltrate भी आ रहे होते हैं। इन केस समटाइम्स नॉट ऑलवेज मसल बायोप्सी हमारे पास अनरिमार्केबल आती है, बाई चांस है। कभी कभी लीजन्स आर स्किपी, ठीक है, वहाँ पे स्किप लीजन्स होती है, तो हम क्या करते हैं, टू लोकेट द प्रॉपर साइट फॉर बायोप्सी वी डू एन MRI। ओनली तब जब हमारे पास मसल बायोप्सी पे कुछ नहीं आता है, वी आर श्योर फ्रॉम आवर एग्जामिनेशन, फ्रॉम द पेशेंट्स प्रेजेंटेशन के मायोसाइटिस है, तो MRI कराते हैं जस्ट टू लोकेट द प्रॉपर साइट फॉर बायोप्सी। ठीक है, अब यहाँ तक हमारे पास हो गया। अब फाइनल डिसीजन हमने कहाँ पे लेना होता है, दैट इज इलेक्ट्रोमायोग्राफी। यहाँ पे हमारे पास क्लियर हो जाता है कि दिस इज एक्चुअली प्रॉब्लम ऑफ मसल, दिस इज मायोपैथी एंड द न्यूरोपैथी इज रूल्ड आउट। अब इससे आगे सिर्फ एक चीज़ करनी होती है, जो हमारे पास मायोसाइटिस और डर्मेटोमायोसाइटिस है ना, they have in the future they have this tendency to have malignancy। तो उसके लिए अगर हम चाहें तो we can look for the malignancy। for example हम क्या कर सकते हैं, imaging studies, CT scan of the head, neck, all the regions, abdomen, pelvis। PET स्कैन क्यों नहीं करेंगे, वो बोन के लिए होता है, ठीक है। इवन अपर एंड लोअर जेयर एंडोस्कोपी, इवन मैमोग्राफी, ठीक है। ये दीज आर ऑल द इन्वेस्टिगेशंस। नाउ वी हैव प्रूवन के हमारे पास ये डायग्नोसिस आ गया। हाउ टू ट्रीट, द ट्रीटमेंट इज स्टेरॉइड्स। जैसे हमने वास्कुलाइटिस पे बात की थी, हाई डोज स्टेरॉइड्स देते हैं, that is 1 milligram per kg per day के लिहाज से। and if it works हम क्या करते हैं, we taper off, और कहाँ तक लेके आते हैं, जो यूजुअल हमारे अंदर डोज बनती है टू कोर्टिसोल about 5 to 7.5 मिलीग्राम पर डे का लेके आते हैं। और समटाइम्स जहाँ हमें डोज ज़्यादा रखनी पड़ती है इससे, तो हम क्या करते हैं, स्टीरॉयड स्पेयरिंग एजेंट्स यूज करते हैं। जैसे कि हमने बाकी ऑटोइम्यून डिजीज में यूज़ किया था, वी कैन यूज द मेथोट्रेक्सेट, वी कैन यूज एजाथायोप्रीन, वी कैन यूज माइक्रोफिनोलेट मोफिटल, even tacrolimus। This is the treatment। Now एक आखिरी चीज़ रह जाती है, जिस तरह कि हमने बात की कि अलार्मिंग जो हमारे पास प्रेजेंटेशन थी विद पॉलीमायोसाइटिस, वो थी फेरिंजियल और
जो हमारे पास रिस्पायरेटरी मसल पैरालिसिस के साथ, उसके लिए क्या यही डोज रखेंगे? नहीं, वी हैव टू गिव आईवी स्टीरॉइड्स। उसके लिए हम क्या करते हैं? वी गिव इंट्रावीनस methylprednisolone at the dose of 1 gram per day for 3 days. Then we shift to this regime high dose and then taper off like this. That's all about myositis and dermatomyositis. Thank you.